एक कहावत है कि जब खुद के घर कांच के होते हैं तो उसे दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मारना चाहिए, क्योंकि खुद के घर का ठिकाना नहीं, दूसरों पर आरोप लगाने से फुर्सत नहीं। केजरीवाल एंड कंपनी का हर नेता प्रपंच करने में माहिर है। ऐसे ही आपके नेता मनीष सिसोदिया, जो खुद भ्रष्टाचार के आरोप के कारण सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, लेकिन वो जेल से ही झूठा प्रचार कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने तगड़ा पलटवार कर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के नेताओं की भाषा का स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है। वो पीएम मोदी के खिलाफ निजी टिप्पणी करने पर उतर आए हैं। कोर्ट से फटकार और जुर्माना लगने के बाद भी केजरीवाल और पार्टी के दूसरे नेता पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं। अब सिसोदिया भी जेल से पत्र लिखकर देश के प्रधानमंत्री की डिग्री पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। आखिर क्या कहा है सिसोदिया ने अपने पत्र में और कैसे बीजेपी ने किया है तगड़ा पलटवार, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जेल से देश के नाम पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री का कम पढ़ा लिखा होना देश के लिए खतरनाक है। सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं और पिछले कुछ सालों में उन्होंने देश भर में 60,000 स्कूल बंद किए हैं। सिसोदिया ने पीएम पर तंज कसते हुए कहा कि देश की तरक्की के लिए प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। सिसोदिया ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि पीएम जब ये बात कहते हैं कि गंदी नाली से गैस निकालकर चाय बनाई जा सकती है, तब मेरा दिल बैठ जाता है। सिसोदिया ने जेल से देश के नाम लिखी चिट्ठी में पीएम मोदी की संवैधानिकता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है, चूंकि देश के पीएम कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष उनको गले लगाकर न जाने कितने कागजों पर साइन करवा लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो समझ ही नहीं पाते क्योंकि वो कम पढ़े लिखे हैं। अब सिसोदिया की इस चिट्ठी से ये जरूर लग रहा है कि सिसोदिया को राजनीतिक समझ कम है, क्योंकि जब दो देशों के बीच कोई डील होती है तो ऐसे ही एक झटके में कोई पीएम साइन नहीं करते। उस पर कई बार मंथन किया जाता है और दोनों देशों के संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उस डील को कई बार स्टडी करते हैं और फिर नफा नुकसान तौलकर डील को मंजूरी दी जाती है। जबकि सिसोदिया बचकानी बातें करते हुए ये कह रहे हैं कि दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष अपने साथ फाइल लेकर आते हैं और मोदी जी से गले मिलते ही मोदी जी साइन कर देते हैं। वहीं अब मनीष सिसोदिया की कड़ी आलोचना करते हुए बीजेपी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के पर्याय बन चुके सिसोदिया 2 महीने से जेल में बंद है और सिर्फ खबरों में बने रहने के लिए वो चिट्ठी का खेल खेल रहे हैं। सिसोदिया की चिट्ठी पर पलटवार करते हुए दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि लंबे समय से मनीष सिसोदिया राजधानी के साथ साथ देश में भ्रष्टाचार के पर्याय के रूप में देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।